नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। मुझे बस आपका 3 मिनट चाहिए। इस 3 मिनट के अंदर आप उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ 4 से 5 वन लाइनर टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं और उन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। उस वीडियो के अंत में होंगे। बस 3 मिनट के एंड में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा जिला यूपी के राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन का हिस्सा नहीं है, आपको इसका उत्तर बताना है, लेकिन उत्तर आप खुद बताएंगे इस 2 मिनट के सेशन के बाद। देश में पहली बार कोई ऐसा स्टेट है जो खुद की स्टेट कैपिटल रीजन बनाने जा रहा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। इसका कारण क्या है, क्यों बनाया जा रहा है, पहले इसकी बात करेंगे। इसका बनाने कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर आप ये मान लें कि ये लखनऊ शहर है, तो इसके आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट सटे हुए हैं और उनके करीबी क्षेत्र हैं, ना कि डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर, वो क्षेत्र है जिलों के जो लखनऊ को टच कर रहे हैं, उन क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल रीजन में बदल दिया जाएगा। और इसका जो नाम रखा गया, जो अथॉरिटी इसको लीड करेगी, उसका नाम है उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसके जो चेयरमैन होंगे वो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश होंगे। इससे क्या होगा कि बढ़ती जनसंख्या को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकेंगे, वहां पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे, सड़कें दे पाएंगे, बिजली पानी दे पाएंगे। और ये इंस्पायर हुआ है नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से। इसको पारित किया है जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल ने। और इसके जिले बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जान के रखिएगा, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली एंड बाराबंकी। इसका तरीका है रूह बस से ही इसका तरीका है रूह बस। आर से रायबरेली होगा, यू से उन्नाव होगा, एस से हरदोई हो गया, बी से बाराबंकी, एस से सीतापुर। रूह बस से आप याद कर पाएंगे इसको। इसके बाद हम जानेंगे कुछ वन लाइनर टॉपिक्स, जैसे कि आपके सेशन के स्टार्ट में हमने आपसे कहा था। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये वो क्षेत्र होते हैं जो देश के किसी भूभाग में बनाए जाते हैं। ये आप किसी देश के लैंड बना सकते हैं या फिर उसके कोस्टल तटीय क्षेत्र में बना सकते हैं। इन क्षेत्रों को बेसिकली एक स्पेशल जोन बना दिया जाता है और यहाँ पे शुल्क मुक्त कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन बढ़े, फैक्ट्रियां लगे और इससे निर्यात बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी बढ़ावा मिलेगा। भारत में अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट एससीजीज की बात करें तो वह है मुंद्रा पोर्ट, जो कि गुजरात में है, और सांता क्रूज मुंबई में है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खासकर चाइना में बहुत डेवलप किए गए थे पहले, और इससे उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत बढ़ोतरी मिली थी। अगला हमारा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी देश का भूभाग है, मान लीजिए कि लैंड पार्ट है ये और ये पानी है। लैंड पार्ट यानी कि भूभाग से 200 समुद्री मील या 370 किलोमीटर पे उसका हक होता है। वो इकोनॉमिक गतिविधियों जैसे कि फिशिंग करके या फिर विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संयंत्र लगा के ऊर्जा जनरेट कर सकता है। इस पानी के क्षेत्र पे उसका अधिकार होता है। उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, समुद्री क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे सबका अधिकार होता है, सभी देश भ्रमण कर सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करते हुए समुद्री संसाधन जैसे कि विद्युत उत्पादन करना है, मछलियां पकड़ना है और विभिन्न प्रकार के टूरिज्म एक्टिविटीज करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, विशेष निवेश क्षेत्र, मैंने आपके लिए पहले से लिख रखा है। ये यूपी निर्माण बिल में ड्राफ्ट की गया है और इसका उद्देश्य है कि यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में एसआईआर का गठन किया जाएगा, जिससे उन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां लगाने में आसानी मिले। ये विभिन्न सेक्टर से बांटा जाएगा और सेक्टर्स के अनुसार ही इसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी। अगला हमारा है मेगा फूड पार्क्स। ये भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तरह कार्य करते हैं। एक रीजन में ऐसा सेटअप करते हैं कि जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज हो गए, जैसे कोका कोला के प्लांट्स हो गए, दूध के मिल्क पास्चराइजेशन प्लांट हो गए, केचप प्लांट्स हो गए, पैकेजिंग इकाइयां हो गई और बहुत सारी इस पर चीजें हैं जो कि फूड इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से मेगा आईटी पार्क्स भी काम करते हैं। एक खास क्षेत्र में उनको हम हाई स्पीड सर्विसेज, डेटा सेंटर, कार्यालय प्रदान कर देंगे, जिससे आईटी कंपनियां अपने ऑफिस खोलेंगी और राज्य की और देश की अर्थव्यवस्था में इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप चेन्नई से व्लादिवोस्तोक या फिर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, जो कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक का ही नाम है, इसको सीखना चाहते हैं तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं इसको। तो ये है हमारी स्पेशल बेस्ट 3 मिनट सीरीज। का उद्देश्य होता है कि कम समय में हम ज्यादा चीजें सीख पाएं जो एग्जाम्स के लिए उपयोगी हो। और आशा आपको सुन अच्छा लगा हो। प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें। तो आशा आपको सुन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।